बैल को भी इतनी चिंता नहीं। हमारे यहाँ जो एक वो था बेचारा, उसको कोई चिंता नहीं था, नंदी को। उसको पता था ये बाबा कहीं भगाने वाला है नहीं, दूसरी जगह तो भगा भी देंगे, कि बैल क्यों रखें। तो निश्चिंत रहता था, हमको तो मिल नहीं है भोजन टाइम पर, आनंद से बैल ही हो जाते, फिर वही बन के आ जाते, मानव का एक बन के आए। मनुष्य दुर्लभो मानुषो देही, मनुष्य दुख में रहे, यह मनुष्यता का अपमान है। मनुष्य आनंद में रहे, नृत्य करता रहे, संगीत और गीत उसके जीवन में बिखरते रहें, ये उस मानवीय जीवन का सम्मान है। हमने अपने मानवीय जीवन का भी असम्मान किया है। हम कहते हैं आपने मुझे इग्नोर किया है, आपने मुझे समझा नहीं है मैं कौन हूं, आपने मुझे मेरा इंसल्ट किया है। आपने अपने जीवन का स्वयं इंसल्ट किया है, कोई और क्या करेगा। जिसने अपने मानवीय जीवन का इंसल्ट कर दिया हो, जो उसके महत्ता को न समझा हो, वो अगर दुनिया में कबीर के कथनानुसार दर दर दूर दूर होए, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, ये मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए। जब अपने ही मानवीय जीवन का सम्मान हम ज्ञान के अनुरूप स्वयं न कर सके, तो दुनिया से सम्मान की आशा क्यों। जो स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, हु एम आई, मैं कौन हूं। बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये परिचय है हमारा। मम यवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कौन हूं मैं। बोला मैं उनका ही अंश हूं। कौन हो तुम। मुख्यमंत्री का बेटा हूं मैं इकलौता। अच्छा प्रणाम सर। मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको इतना रुआब है जीवन में, मुख्यमंत्री का बेटा हूं। तुम बड़े सरकार के बेटे हो, ठाकुर के संतान हो, तुम्हारे भीतर कोई रुआब नहीं। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि जीवन में एक अभिमान सदा होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे। जीवन में एक अभिमान तो ऋषियों को भी होना चाहिए, संतों को भी होना चाहिए, महात्माओं की भी होना चाहिए। आदमी कहते हैं ना आप महात्मा हैं, अहंकार करते हैं, हम खूब करते हैं जी, दिन रात करते हैं। अब बताओ क्यों। बोला रामचरितमानस में लिखा हुआ है अहंकार करने को है। ये कौन सा रामचरितमानस है। बोला अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज। और हमारे यहाँ सुदामा कुटी जो है, यहाँ के अभी हमारे महंत जी भी सुतीक्ष्ण दास जी महाराज उनका नाम है, यहीं सुदामा कुटी में रहते। तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, उनसे पूछते हैं भैया तुमको क्या चाहिए, कोई वरदान चाहिए क्या। बोला हाँ एक वरदान दे दो। क्या। बोला अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। मेरे जीवन में एक अभिमान हो। क्या। बोला मैं रघुपति का सेवक हूं, रघुपति का, और वो मेरे सच्चे पति हैं। यह अभिमान सदा जीव को रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह अहंकार होना चाहिए। कार है, BMW का अहंकार रखे हो, ना तुम रहोगे ना BMW रहेगा। फ्लैट बना के अहंकार कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों का, चमड़ों का अहंकार कर रहे हो। इन चमड़ों पे कब क्या हो जाए कुछ खबर नहीं। जिन जिन चीजों पे अहंकार कर रहे हो सब पल भर में मिटने वाले हैं। पर गीता के अनुसार आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। तुम आत्मस्वरूप हो। और वो कौन है।
बोला हम सदा सदा से उनके दास हैं, दासानुदास, मैं उनका दास हूं। ये अभिमान जीव के भीतर होना चाहिए, ये अहंकार मनुष्य के भीतर होना चाहिए। एक ये अहंकार होगा तो बाकी सारे अहंकार समाप्त हो जाएंगे, और बाकी सारे अहंकार समाप्त होते ही तुम्हारे दुखों की जो लंबी फहरिस्त और लिस्ट है वो कम हो जाएगी, मिट जाएगी। अभी दुखों के इतने लंबे लिस्ट, अगर आदमी को कहो कि दुखों का लिस्ट बनाओ सोच करके, तो बनाओ, तो बना के 1 घंटे मिला, 1 घंटे और समय है और बनाओ तो 50 और बढ़ जाएगा, चलो 1 घंटे और तो 50 और बढ़ जाएगा। अगर उसको जीवन भर दे दो तो लिस्ट बनाता रहेगा, ग्रंथ लिख देगा अपने दुखों का, दुखालय ग्रंथ उसका नाम हो जाएगा, इतने दुख लिख देगा, उसके जीवन में इतने दुख हैं। परंतु वही व्यक्ति, वही मनुष्य जब केवल एक अहंकार जीवन में रखता है, मैं रघुपति का सेवक हूं और रघुपति मेरे सच्चे पति हैं। पति, अब पति शब्द का अर्थ इसी से आ गया स्वामी, मालिक। पति का अर्थ स्वामी होता है, मालिक होता है। ये कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है जहां केवल पति और पत्नी के संबंध होते हैं। भारत की संस्कृत और भारत की हिंदी और भारत की भाषा का विशद अध्ययन नहीं होने के कारण हमें जो आज जैसे इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं वैसे कामचलाऊ भाषा और कामचलाऊ चीजों का प्रयोग हम करते हैं। पति शब्द कहते कोई भड़क जाएगा, हैं पति शब्द कैसे बोल दिया? पति तो वही रघुपति है। रघु कौन? रघु भगवान राम के पूर्वज हैं, और राम जी का नाम क्या है? रघुपति। तो क्या अपने परदादा के परदादा जी के पति हैं वो? हाँ हैं तो, क्योंकि वो सभी जीवों के स्वामी हैं। रघु भी आए हैं तो भगवान की कृपा से ही आए हैं। हाँ जी, आपको परदादा के रूप में मैंने रोल दिया है क्योंकि आपने बड़ी भक्ति की है। कौशल्या जी, आपको मैं मम्मी बनाऊंगा, आपने बहुत भक्ति की है। अच्छा एक बात बताइए, आपको याद रखना है कि मैं आपका बेटा हूं कि याद रखना है कि मैं भगवान हूं? तो कौशल्या जी ने कहा, मुझे तो ये याद रहे कि आप भगवान हैं, कहीं मुझसे कुछ अशोभनीय चीजें न हो जाएं। यशोदा जी से पूछा कि आप बताओ, तो यशोदा जी ने कहा, मुझे बिल्कुल याद न रहे कि तू भगवान, कुटाई करनी है तेरी, बांधने हैं तुझे पेड़ में, वात्सल्य का लाभ लेना है मुझे। तो कौशल्या जी को याद रहा कि प्रभु पुत्र रूप में आए हैं, उन्होंने कृपा की है मुझ दासी पर, मुझे मां बनाया है, ये याद था उनको। इसलिए जब भगवान जाते हैं वनवास के लिए तो कौशल्या माता को याद रहता है, और जैसे ही कहते हैं, कैसे दशरथ जी कैसे अकेली निर्णय ले लेंगे बिना मां की आज्ञा? वेद तो ऐसा नहीं कहता। तो राम जी कहते हैं, मां ने भी आज्ञा लिया है, कैकेयी जी ने। तो उनको याद आता है, और ये मैं किससे बात कर रही हूं, ये तो सब निर्णय करके बैठे हुए हैं, उनको जाना है, सबरी से मिलना है, रावण इत्यादि को निपटाना है, और मैं यहां मम्मी खाली बनी हुई। तो बोला, हाँ हाँ मैं समझ गई, जब आपको पिता और माता दोनों की आज्ञा मिल गई है तो हे रघुनाथ आप वन की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि उनको याद। परंतु यशोदा जी रो रही हैं, हे लाडले कन्हैया, तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अब मेरा कौन है, मैं किसको कन्हैया बुलाऊंगी, क्या करूंगी? भगवान ने 1-2 बार प्रयत्न भी किया था, जब मृदभक्षण किया, जब मिट्टी को मुख में डाला तो ब्रह्मांड दिखाया। 1 मिनट के लिए तो चौंक गई यशोदा जी, हे भगवान, जिसको हम लाला समझ रहे थे वो तो महाविशाला निकला, ये तो बहुत विशाला है, ये काला बहुत विशाला है। लेकिन फिर भगवान ने यशोदा जी की तरफ देखा, और यशोदा जी ने वरदान मांगा था, मेरी स्मृति टिके नहीं कि तुम भगवान हो। फिर 1 ही सेकंड में मामला खत्म, और पकड़ के बांध दिया माता ने। अच्छा तो मिट्टी खाएगा? तो दामोदर लीला हो गई, बांध दिया उनको, उखल बंधन कर दिया भगवान का। सुतीक्षण जी कहते हैं कि जीवन में एक अभिमान मनुष्य का सदा होना चाहिए, और वो अभिमान, मैं अपने भगवान का दास हूं, ईश्वर का दास हूं। विवेकानंद को इस बात का अभिमान था। विवेकानंद कहा करते थे, सारी दुनिया जिसको हाड़ और मांस का पुतला मनुष्य समझती है, उन दुर्भाग्यशालियों को पता नहीं मैं साक्षात ईश्वर रूप अपने गुरुदेव राम कृष्ण का दास हूं।
ये विवेकानंद कहा करते थे। दुनिया जिनको हाड़ मांस का पुतला और मनुष्य समझती है, मैं उस ईश्वर का दास हूं जिनको लोग मनुष्य समझते हैं। यही बात विवेकानंद को मानते हो तो सब बात मानो ना, फिर आधी अधूरी क्यों मानते हो, फिर टुकड़े टुकड़े में क्यों मानते हो, फिर छोटी छोटी बातें क्यों मानते हो, पूरे ही मानो ना। तो आदमी बड़ा चालू है, अपनी जरूरत की चीज हर जगह से निकाल लेता है। जहां उसके अहंकार को ठेस लगे वो बात नहीं सुनेगा वो, जहां उसका अहंकार पुष्ट हो उसको जरूर मानेगा। आज गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनेगा, 2017 में गुरुजी ने ऐसा कहा था वो सुन रहा है। 2017 में, अभी मैं भी जिंदा हूं बे, 2017 में जो कहा था 2024 आ गया और इस तारीख में वर्तमान में ये कह रहा हूं, ये क्यों नहीं सुन रहा। वो अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में। बोला गुरुदेव ने 2016 में जो कहा था बस उसी को हम गांठ बांध लिए। बोला आजकल हम सुनते ही नहीं, बस वो सब बहुत ज्यादा सुनने से हमको फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा काम बनेगा नहीं। तो ये सब अपने ही जीवन को शोक और दुख देने के उपाय हैं। इस दुनिया में एक बड़ी प्यारी बात है कि आप किसी को धोखा देते नहीं, बल्कि आप स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। इस दुनिया में कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई नहीं। और धोखा के लिए तो मैंने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई धोखा दे दे तो उसको नमन किया करो, कुछ दिया ही तो लिया क्यों, कुछ तो दिया है, धोखा ही दिया। आजकल कोई कुछ दे रहा है, सब लेने में लगे हैं। एक आदमी ऐसा मिला जो कुछ दिया, धोखा भी दे तो वो भी स्वीकार है, क्योंकि वो आपको लर्निंग देती है, आपको प्रबोध प्रदान करती है। व्यक्ति का धोखा या तो सिखा जाएगा या सुखा जाएगा। अब सूखना चाहते हो कि सीखना चाहते हो, सीखा करो। सूख तो कितने लोग जाते हैं, सूख के हड्डी हो जाते हैं एकदम से। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। सब के सब पता नहीं कहां चले जाते हैं। लेकिन उससे सीखो और सीख कर आगे बढ़ो, आनंदित हो, मार्ग प्रशस्त करो। जब इस भावना के साथ सूत जी ने कहा कि आप सबों ने जो तपस्या का व्रत लिया है, यज्ञ का व्रत लिया है, क्या इस सब का पालन कर रहे हो? निरंतरता है कि नहीं? रेगुलर कर रहे हो कि नहीं? कथा ऐसे ही आकर के बैठ के सुनाना प्रारंभ नहीं कर दिया। यद्यपि वो ब्रह्म ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, फिर भी प्रश्न पूछा, हे मुनियों, हे ऋषियों, आपने जो तपस्या, आपने जो यज्ञ इत्यादि के व्रत लिए हैं, क्या वो निरंतरता के साथ चल रहा है कि नहीं? तो सबने कहा डन, एकदम निरंतर है। बोला वेल डन, अब हम सुनाएं। अगर सूत जी ने सुन लिया होता कि ढीले ढाले लोग हैं, ठीक से व्रत भी नहीं किया, ठीक से हवन भी नहीं किया, ठीक से यज्ञ भी नहीं किया, ठीक से इनकी तपस्या भी नहीं चल रही। बोला जब ये अपने ही काम को ठीक से नहीं करते तो ये कथा क्या सुनेंगे, कभी नहीं सुनाते। इसलिए पहले जांच किया, क्या तुम अपने जीवन में निरंतर हो? क्या तुम्हारे जीवन में बाधाएं तुमको रोक देती हैं तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे ज्ञान आहरण करने की इस महा अश्वमेघ अभियान यज्ञ को क्या कोई बाधा रोक देती है, या राधा की कृपा से तुम चलते रहते हो? उन्होंने कहा हम चलते रहते हैं। बोला हाँ तुम योग्य हो कथा के। और जिसने कह दिया हम तो छोड़ दिए, हाँ हमको ऐसे बोले तो हम निकल गए, बोला वो तो तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, तुम कथा सुन के भी तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। निरंतरता चाहिए जीवन में, कंसिस्टेंसी। राघव बैठे हैं, जब ये कंसिस्टेंसी अगर इनके जीवन में न हो, रोज अगर आलाप नहीं लें, रोज रियाज न करें, तो बहुत दिनों तक गला साथ नहीं देगा, कला साथ नहीं देगी, आउटडेटेड हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए रोज रियाज मांगती है, रोज। इस दुनिया का कोई भी कर्म रोज अभ्यास मांगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने दो काम कहा, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऑलवेज। जो साधन मिले, जो नियम मिले, उनको निरंतरता से उसका फॉलो करो, तभी तुम्हारे जीवन के उच्च स्थान को तुम प्राप्त कर सकते हो।